नमस्कार, मैं हूं रवि और आप हैं लिंकिंग गुरु पेज के साथ। जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि आरटीपीसीआर में जब आप टेस्ट कराते हैं तो क्यों नहीं कोरोना के डिटेक्शन हो पा रहा है। हम इस पर आगे चल के विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन कर दूं। यदि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही हो या ना आ रही हो तो काइंडली आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जाकर के मुझे सूचित करें, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि आखिर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो या नहीं पहुंच पा रही। एक दूसरा, एक और निवेदन है, यदि आप देश के किसी भी कोने से मुझे यदि देख पा रहे हैं तो काइंडली अपने स्थान का नाम लिखें, और यदि हो सके तो आपके क्षेत्र में इस वक्त कोरोना का यदि कोई डाटा हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स पर जरूर हमें शेयर करें। वैसे जहां एक तरफ कुंभ के मेले को लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि गंगा में बम आ गया है, वहीं दूसरी तरफ पिछले साल मरकज को लेकर के भी इसी तरह की चर्चाएं पूरे जोर शोर पर थी। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दें कि यदि आप कहीं बाहर से आते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो आपको करना क्या चाहिए। हम जब घर से जब भी बाहर निकले तो कोशिश ये करें कि मास्क हमारे चेहरे पर जरूर हो। ये अलग बात है कि हम स्टूडियो के अंदर हैं, जब हम अपने दफ्तर में होते हैं तो इसे पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है और सिस्टमैटिकली हम उस जगह को वैक्सीनाइज करके तब हम जाकर के वहाँ पर बिना मास्क के आपसे हम चर्चा कर रहे होते हैं। तो उसके बावजूद भी हम आपसे ये चर्चा करते हैं कि जब भी हम यहाँ से निकलते हैं तो हम बाकायदा अपने आप को फिर से सैनिटाइज करते हैं। आप जब भी घर से बाहर निकले पूरी सतर्कता बरतें। समय वास्तव में गंभीर है। इस वक्त जितने आरोप और प्रत्यारोप हम इस दरमियान सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या नेता अभिनेता किसी पर भी लगाएं, ये सब की सब धरी रह जाएगी यदि हम में से किसी भी व्यक्ति का नुकसान होता है। आरोप प्रत्यारोप से पहले सतर्कता। सो दैट मैंने आपसे कहा कि मैं भी अपने पॉकेट में मास्क रखा रहता हूं हमेशा, उसी तरह से आप भी मास्क का अवश्य इस्तेमाल करें। अब अभी आपको याद होगा तो एक बड़ी घटना घटी थी चंद दिनों पहले उड़ीसा के बुर्ला यूनिवर्सिटी, जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पर एक साथ 14 स्टूडेंट, मेडिकल यानी डॉक्टर्स पढ़ने वाले ऐसे स्टूडेंट जो मेडिकल स्टूडेंट थे, एमबीबीएस के स्टूडेंट थे, उनकी जब टेस्ट हुई तो पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है, यानी कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन 3 दिनों के बाद जब फिर से वापस से टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो नेगेटिव है। इसी तरह की घटनाओं को हम बराबर देखते हैं और बराबर समझते हैं। अभी हालिया में ऐसा हुआ कि यदि आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं और आपने एयरपोर्ट पर अपना टेस्ट कराया है, आपको आरटीपीसीआर टेस्ट होती है और पता चलता है कि आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव है। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, घर पर जाकर सभी लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, और उसके बाद फिर 3 दिनों या 5 दिनों के बाद तक लगातार आपके सर में दर्द होता है, फीवर नहीं डाउन हो रहा है, और ऐसी बहुत सारे लक्षण जो आपको पता है कि कोरोना के दरमियान होती है, वो सब कुछ सर्दियां होनी है, जुकाम होना है, खांसी होनी है, कफ होना है, ये सारी चीज़ें यदि हो रही हैं तो आप फिर से दोबारा जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चलता है कि आप पॉजिटिव हैं। ये घटना पहली नहीं है, ये घटना अंतिम नहीं है। इस तरह की घटनाएं फिलहाल कोविड के जब लास्ट ईयर, पिछले साल जब कोविड का पहला वेरिएंट यानी जब कोविड-19 का शुरुआती दौर था तो ऐसे कुछ यानी चंद ही केसेस ऐसे सामने आ रहे थे। लेकिन जब इस बार देखा गया, यानी दूसरी लहर जब आ रही है, तो ये देखा गया कि इस तरह की घटनाएं यानी आरटीपीसीआर के टेस्ट की नेगेटिव या पॉजिटिव रिपोर्ट्स में बदलाव, एक ही व्यक्ति के कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव आना, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आरटीपीसीआर होता क्या है और भारत में आरटीपीसीआर को कहां से और कैसे मान्यता मिलती है, तो हम आपको बता दें कि भारत में मेडिकल साइंस ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक ऐसी संस्था है जिसने आरटीपीसीआर को गोल्ड स्टैंडर्ड प्रदान किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने
आरटीपीसीआर को भारत में टेस्ट करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड प्रदान किया है, यानी सबसे बेहतरीन तरीका माना। तो फिर आरटीपीसीआर में ऐसी क्या बात होती है, जब दूसरी लहर जब इस वक्त चल रही है तो आरटीपीसीआर बहुत सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। हम आपको पहले ये बता दें कि दरअसल आरटीपीसीआर का टेस्ट होता कैसे है। एकदम सरल शब्दों में यदि हम आपको समझाना चाहें, बिल्कुल आसान तरीके से यदि हम समझाना चाहें, तो आरटीपीसीआर टेस्ट में जो वायरस है उस वायरस की पहचान की जाती है। उस वायरस का कैसे पहचाना जाए, ये एक फॉर्मूला है। क्षमा करें, यदि एकदम आसान भाषा में कहें तो ये आरटीपीसीआर टेस्ट दो तरीके से समझा जा सकता है। जैसे मैं एक व्यक्ति हूं और मेरे पास में मेरा आधार कार्ड एक आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिटी कार्ड है। उसी तरह से वायरस की ऊपरी बॉडी एक होती है और उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो उसकी एक आइडेंटिटी कार्ड होती है। एकदम आसान भाषा में यदि मैं आपको समझाता हूं तो कुछ ये है उसका तरीका। तो उसका टेस्ट कैसे होता है? तो उसका टेस्ट कुछ ऐसे होता है कि जैसे मेरा आधार कार्ड, जब मैं एयरपोर्ट पर कहीं दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में जब जाता हूं तो मैं ही वो व्यक्ति हूं, ये जानने के लिए मेरे आधार कार्ड को लिया जाता है और उनकी अपनी मशीन में डाला जाता है और उसे जब चेक किया जाता है तो चूंकि वहां पर पहले से मेरा डाटा फीड होता है, आधार कार्ड के थ्रू से उस डाटा को वहां पर पहले से फीड किया गया है, और जब मैं अपने आधार कार्ड को दिखाता हूं और स्कैन करता हूं तो पता चल जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने अपना आधार कार्ड दिया है, यानी मेरी पहचान की सत्यता वहां पर साबित होती है। ठीक उसी तरह से लैब में जब आरटीपीसीआर टेस्ट होता है तो वो सारे जीवाणु, वो सारे वायरस जो कोरोना के अंदर जितने भी अब तक डिटेक्ट हो चुकी हैं, उन सारे वायरस को पहले से फीड करके रखा गया है। जब आपके हमारे नाकों से या गले से स्वैब निकाला जाता है और उसे जब उस मशीन में डाला जाता है तो फिर वो उस मशीन में रखे हुए पहले से वायरस के साथ में यदि मैच करता है, यानी उसकी आइडेंटिटी उस आइडेंटिटी से मैच करती है, जैसे मेरी आइडेंटिटी कार्ड से मेरे आधार कार्ड की मैच हो गई, तो फिर मैं वो वही व्यक्ति हूं। उसी तरह से आरटीपीसीआर की मशीन पर लगा हुआ जो वायरस का डिटेक्शन है, यदि आपके नाक से या मुंह से लिया हुआ स्वैब उसके साथ मैच कर जाता है तो आपको वो वहां पर बताता है कि पॉजिटिव है आप। यदि मैच नहीं करता है इसका मतलब आप नेगेटिव हैं। लेकिन आधार कार्ड में आप जब मैच नहीं करता है मतलब आप वो व्यक्ति नहीं है। एग्जैक्टली यदि उस मशीन के उस वायरस के साथ आपके स्वैब का वो वायरस मैच नहीं करता है, इसका मतलब है कि आप कोरोना के नेगेटिव हैं, उस वक्त आप पॉजिटिव नहीं है, कोविड पॉजिटिव नहीं है। तो फिर क्या होता है? फिर वो ऐसा क्या होता है कि जो 3 दिनों के बाद या 2 दिनों के बाद आपको पता चलता है कि आप पॉजिटिव हैं। दरअसल क्या है ये मामला? दरअसल ये पूरा का पूरा मामला ये है कि धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव्स यानी कोरोना की जो वायरस हैं, वो सभी वायरस, चूंकि हमारे यहाँ की जो आरटीपीसीआर की मशीनें हैं वो पिछले 1 साल से वही मशीनें हैं या वही सिस्टम है या वही लैब है जो पहले के लिए हुए वायरस को अब तक अपनी मशीनों में डिटेक्ट कर चुका है। अब जो नए वेरिएंट आ रहे हैं आरटीपीसीआर के लिए, वो पहचान पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो नई प्रजाति की है, यानी कोरोना का वो नया लक्षण है, कोरोना का वो नया वेरिएंट है, वो नया वायरस है जो मेरी मशीन में नहीं है। ऐसी स्थिति में उसकी पहचान करना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप दोबारा उसी तरह से स्वैब टेस्ट कराते हैं तो चूंकि उस मशीन के थ्रू उस वेरिएंट को भी ऐड कर लिया जाता है जो आपके स्वैब से मिला, तब अगली बार वो मशीन आपको फिर से पॉजिटिव बता पाती है। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि इस वक्त कोरोना की जो लक्षण हैं केवल वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। यदि मेरे एक मित्र बताते हैं कि यदि उन्होंने पहले टेस्ट कराया तो उनको नेगेटिव रहा और बाद में जब दोबारा 3 दिनों के बाद उन्होंने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव हो गए, तो उसमें हुआ क्या कि अब जब दोबारा पॉजिटिव हुए और नेगेटिव जब थे तो उस दरमियान उन्होंने अपने उन सभी परिवार के लोगों से मेल मुलाकात कर ली जिनसे उन्हें पॉजिटिव के दरमियान नहीं मिलना था, यानी आइसोलेट होना था। तो हुआ क्या, अब उनके परिवार के वो सदस्य भी पॉजिटिव हो गए जो नहीं थे।
यानी आरटीपीसीआर की टेस्ट को बहुत ज्यादा तवज्जो न देते हुए सिर्फ मैं ये कहूंगा कि आपके लक्षण को आप समझ लीजिए और उसी लक्षण के थ्रू ही आप ये समझिए कि आपको पहले से ही आइसोलेट हो जाना चाहिए। एक और बात कि अब तक सर्दी जुकाम खांसी है, जिस तरह से रिपीटेडली मैं आपके सामने बता पा रहा हूं, केवल यही लक्षण नहीं है, आपको यह भी समझना होगा कि यदि इस बार थोड़े से वेरिएंट में बदलाव आया है, आंखें लाल हैं, सचेत होने की जरूरत है। पेट में यदि मरोड़ हो रही है तो भी सचेत होने की जरूरत है। यदि उल्टी या दस्त हो रही है तो भी सचेत होने की आवश्यकता है। आपकी जिह्वा की टेस्ट में यदि बदलाव आ रहा है तो भी आपको सचेत हो जाना चाहिए। आरटीपीसीआर टेस्ट केवल एक ऐसी चीज है जो आपको सत्यापित करती है कि वो आइडेंटिटी कार्ड जो उनके पास है आपके आइडेंटिटी कार्ड से मैच करती है या नहीं है। बेहतर वही है कि देर से दुर्घटना से देर भली। इसका मतलब सिंपल वे है कि यदि आपके पास थोड़े भी लक्षण की गुंजाइश नजर आती है, थोड़ी भी लक्षण यदि नजर आती है, तो बेहतर है आप अपने परिवार से थोड़ी सी दूरी बना लें। केवल और केवल आरटीपीसीआर टेस्ट के भरोसे न रहें। और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। यहाँ पर ये व्यवस्थाएं भी हैं कि बहुत आसानी से आप अपने बॉडी को सुरक्षित रख सकते हैं। थोड़ी सी विटामिन ली जाए, थोड़ा सा जिंक लिया जाए, भोजन अच्छा किया जाए और पॉजिटिविटी हमेशा बनाए रखी जाए, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। नेगेटिविटी जैसे ही आपके अंदर आती है, कोरोना की नेगेटिव नहीं, कोरोना की पॉजिटिव होने के बाद आपको नेगेटिविटी नहीं आनी है। यानी यदि कोरोना पॉजिटिव है तब भी आप पॉजिटिव बने रहें, आप नेगेटिविटी को हावी न होने दें अपने पर। इसके साथ साथ सबसे बेहतर होता है कि खुली हवा में आप बराबर सांस लेते रहें, बंद कमरे के अंदर आइसोलेट रहें, रूटीन बराबर मेंटेन करते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कोई मामूली सर्दी जुकाम की दवा आपके पास है तो उसको आप अवश्य ले सकते हैं। सर में दर्द हो तो ऐसी दवा जो सर की दर्द को खत्म कर सकता है। फीवर के लिए यदि पैरासीटामोल वगैरह हो तो आप ले सकते हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स बताते हैं। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि जितना ज्यादा रेस्ट कर पाए वो आपके शरीर के लिए आवश्यक होगा। बेवजह आप अपने शरीर के ऑक्सीजन को कम ना करें, जिससे पोटेशियम में भी कमी आ सकती है। एनीवे, तो मैंने आपसे बताया कि यदि आपको आरटीपीसीआर की टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो आप बिल्कुल निश्चिंत ना हो। लक्षण फिर भी यदि आपको नजर आते हैं तो आपको समझना होगा कि आप पॉजिटिव हैं और बाकायदा 6 फीट की दूरी बनाए रखें, मास्क अवश्य पहनें और घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूरियां बनाए रखें। एनीवे, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें और मेरी बताई हुई कोई बात यदि लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें तो बहुत बेहतर। आपके पास यदि कोई सुझाव हो तो आप हमें अवश्य कमेंट करें आकर हमारे कमेंट बॉक्स पर। और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियोस को जानते रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।